मारवाड़ के ग्रामीण क्षेत्र सदियों से अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें से एक प्रथा है रियाण, जिसमें विशेष मौकों पर अफीम को एक सामाजिक मनोहार के रूप में परोसा जाता है। इस परंपरा के अनुसार विवाह, मृत्यु, उत्सव और अन्य समारोह में अफीम को अमल के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक रीति रिवाज में एक व्यक्ति, जिसे मनुहार कहा जाता है, अपनी हथेली में बनी खोबा जैसा घेड़ा लेकर उसमें घुली अफीम से 3 बार मेहमान को पिलाता है, जिसे तेड़ा कहा जाता है। इस रस्म के दौरान लोक कलाकारों की सुरीली धुन, ढोलक और मंगनियार का संगीत माहौल को चार चांद लगा देता है और यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है। सांस्कृतिक मान्यता का हिस्सा भी बन चुकी है। इतिहास में यह देखा गया है कि सामाजिक समारोह में अफीम का प्रयोग विभिन्न अवसरों पर किया जाता रहा है। इसे कभी खुशियों के उत्सव में तो कभी गम के लम्हों में सांत्वना के तौर पर भी पेश किया जाता है। इसी सामाजिक स्वीकृति ने रियाण को एक परंपरा के रूप में विकसित होने में योगदान दिया है। हालांकि समय के साथ साथ सामाजिक प्रथाओं और आधुनिक कानूनी मानदंडों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर रियाण को गांव में सामाजिक एकता और परंपरा का प्रतीक माना जाता था, वहीं दूसरी ओर इसे नशा मुक्ति अभियान के तहत गैर कानूनी प्रथा के रूप में अब देखा जाने लगा है। पुलिस और नशा मुक्ति से जुड़ी एजेंसियों का कहना है कि किसी भी सामाजिक परंपरा के नाम पर मादक पदार्थ का सेवन, चाहे वो दशकों पुरानी क्यों न हो, अब वैध नहीं रह सकता। जोधपुर ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी ने साफ शब्दों में कहा है, नशे की यह कुप्रथा अब खत्म होनी चाहिए। हाल ही में अफीम सेवन करते हुए 2 पुलिस कर्मियों का वीडियो सामने आने पर उन्हें तुरंत निलंबित भी कर दिया गया था, जो इस बात का उदाहरण है कि कानून के कटघरे पर अब कोई रियाण की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने इस प्रथा की जड़ें उखाड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। राजस्थान में अफीम की आपूर्ति मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होती है। हालांकि राजस्थान के कुछ इलाकों में भी इसकी खेती होती है। वहां से कुछ अफीम के तस्कर इसकी सप्लाई पश्चिमी राजस्थान में करते हैं, जिसके चलते सैकड़ों जो मामले हैं वो भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस की स्पेशल टीमें लगातार इस तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है, ताकि नशे के प्रभाव को समाज से दूर किया जा सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल सहित कुछ नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए थे कि एक पारिवारिक समारोह या सामाजिक समारोह में मेहमानों को अफीम परोसी गई थी। हालांकि बाद में इस मामले में सफाई देते हुए दावा किया गया था कि पिलाई गई द्रव्य वास्तव में अफीम नहीं बल्कि केसर था। फिर भी इन घटनाओं ने यह सवाल जरूर उठाया है कि क्या पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक कानूनी व्यवस्था के अनुरूप ढाला जा सकता है, या इनसे समाज में नशे की लत फैल रही है। समाज के कई हिस्सों में यह बहस जोर पकड़ चुकी है कि परंपराएं कितनी हद तक स्वीकार्य हो सकती है और कब उन्हें बदलने की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी के बीच जहां आधुनिक सोच और स्वास्थ्य जागरूकता का प्रभाव बढ़ रहा है, बुजुर्ग वर्ग पारंपरिक मूल्यों की कदर भी करते हैं। इस मतभेद ने रियाण के भविष्य को एक अनिश्चित मोड़ पर ला खड़ा किया है। राजस्थान सरकार और सुरक्षा एजेंसी द्वारा नशा मुक्ति के प्रयासों में हाल ही में तीव्र कदम उठाए गए हैं। पुलिस ने न केवल अफीम तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, बल्कि समाज में प्रचलित उस सांस्कृतिक प्रथा को भी निशाना बनाया है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इस अभियान के दौरान सैकड़ों नशे से जुड़े मामले दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए जा गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि यदि इस परंपरा को बरकरार रखा गया तो यह भविष्य में और अधिक सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। ग्रामीण इलाकों में पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई और समाज में बढ़ती जागरूकता ने रियाण के खिलाफ एक सकारात्मक परिदृश्य तैयार किया है। कई सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक समूह भी नशा मुक्ति के इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि परंपराएं तब तक जीवित रहती है जब तक वे समाज के लिए सकारात्मक योगदान देती है, लेकिन जब इनमें से कोई प्रथा लोगों की भलाई की बजाय उन्हें नुकसान पहुंचाती है तो इसे समाप्त करने का समय आ जाता है। रियाण की प्रथा, जो कभी ग्रामीण समाज के जीवन का अभिन्न अंग रही, अब कानून के और सामाजिक नैतिकता के दृष्टिकोण से पूर्ण मूल्यांकन की स्थिति में। एक और जहां पारंपरिक रीति रिवाजों में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक झलक देखने के लिए मिलती है, वहीं दूसरी ओर नशे के बढ़ते संकट ने इन प्रथाओं को प्रश्न चिन्ह में ला दिया है। भविष्य में देखना रोचक होगा कि कैसे समाज इन विरोधाभासी बलों, परंपरा और आधुनिकता के एक बीच संतुलन बनाए रखता है। वर्तमान में पुलिस की सख्त कार्रवाई और नशा मुक्ति के अभियान ने इस संदेश स्पष्ट कर दिया है कि समाज की सुरक्षा और नागरिकों के स्वास्थ्य को किसी भी परंपरा से ऊपर रखा जाएगा। परिवर्तन की यह प्रक्रिया भले ही कड़वी हो, एक नशा मुक्त और अधिक स्वस्थ समाज की ओर अग्रसर होने का संकेत है। यह विस्तृत खबर रियाण की प्रथा की गहराई से पड़ताल करते हुए पारंपरिक मान्यताओं, आधुनिक कानूनी दबाव और सामाजिक परिवर्तन के बीच के संघर्ष को उजागर करती है। चाहे वह लोक संगीत की मधुरता हो या पुलिस के कटघरे के ठोस कदम, यह संघर्ष आज भी जारी है और भविष्य में इसे किस दिशा में मोड़ना है यह समय ही बताएगा। आप लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल न्यूज को देखते रहें। साथ ही
अगर आपने अभी तक पवाल न्यूज को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली खबर में।